फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुफ्लाई नीट और लेक्चर 3 है आज हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बच्चों। तो हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक आज का, लेकिन इससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूं और मैं बताना भी चाह रहा हूं कि भाई आप जो भी मैंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में बताया, क्या आपने उसका होमवर्क कंप्लीट कर लिया है? मतलब अगर कल आपसे जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपसे किसी ने पूछा कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करोगे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है, तो आप बता दोगे उस चीज का। ठीक है, अगर बता पा रहे हो तो भाई आप देख रहे हो और वो काम कर रहे हो तो बहुत अच्छा लगेगा हमें, क्योंकि हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। आप हमसे ज्यादा डबल मेहनत करोगे तभी रिजल्ट आएगा। हम लोगों ने कुछ भी बता दिया, आप उस पर मेहनत नहीं कर रहे हो तो कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से अगर जो उसका नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमने आपको बताया कि भाई बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, कंडेंस्ड फॉर्म क्या होता है, कंप्लीट फॉर्म होता है, क्या आपने एनसीईआरटी में जाके वो चीजें प्रैक्टिस किया? क्या मैंने जो आपको पढ़ाया उसका नोट्स बनाया? अगर ये चीजें कर रहे हो तो फिर बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हो, बहुत साथ मतलब गुड वे में जा रहे हो, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर आप वो सब चीजें नहीं कर रहे हो तो आप 1000 भी चैनल देख लो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग, अगर आप बोलो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े जो चैनल है स्टडी वाले, वो भी यही चीज करवा रहे हैं जो हम लोग करवा रहे हैं। फर्क यही है, हमारा चैनल नया है। ठीक है, अगर एक दिन हमारा चैनल ग्रो कर जाता है, हम लोगों ने भी उस तरीके से पैसे लेना शुरू कर दिया और फ्री में ना दे, तो फिर आपको लगने लगेगा कि नहीं, ये चैनल भी बहुत बड़ा चैनल है। ठीक है, और उसके बाद फिर आप ऐसा पढ़ने लगोगे, क्योंकि जब तक इंसान खर्च नहीं करता तब तक उससे पढ़ाई होती नहीं है। फ्री वालों का ये होता है कि चलो ना भाई कर लेंगे, लेकिन मैं आपको यही चीज गारंटी दे रहा हूं कि हमने रिजल्ट दिया है। हम लोग ऐसे टीचर हैं, अंडर 1000 रैंक वाले बच्चे भी हमसे पढ़े हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर रिक्वेस्ट भी है और सजेशन भी है, कि जो भी आप नोट्स बना रहे हो वो कंप्लीट करते चलो फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो भी बताएंगे वो चीजें गलत होगा या किसी तरीके में भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप डायरेक्टली कमेंट कीजिए। ठीक है, कि सर आप पढ़ा रहे हो इस तरीके से, जैसे क्लासरूम में होता है। ठीक है, क्लासरूम में मैं भी फ्रेंडली रहता हूँ, बहुत लोग मुझसे पढ़े होंगे तो उनको समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रहा है, टॉपिक समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप डायरेक्ट कमेंट कीजिए कि सर ये चीजें नहीं समझ में आ रहा है, सर इस तरीके से आप बताओ, या सर ये टॉपिक बताओ। ठीक है, तो अभी 11th क्लास के बच्चों के लिए हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन में बॉन्ड लाइन, कंडेंस्ड फॉर्म और एक और आपका जो कंप्लीट फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म एनसीईआरटी का कंप्लीट होना चाहिए। तभी हमारा जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं वो लगेगा कि भाई ठीक है, हमने सही किया ये चीज है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और फ्रेंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको पता है कि क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब हाइड्रोकार्बन और उसका डेरिवेटिव्स। मतलब हाइड्रोकार्बन का मतलब आपको समझ में आ रहा है। इसके बहुत सारे डेफिनेशन हैं बायो के टर्म में अगर आप देना चाहो, लेकिन हम लोग को जो समझने वाली है बातें हैं, जो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारे बुक में दिया हुआ है उस तरीके से अगर समझे, तो हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर नॉन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन क्या है भाई? जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना है। डेरिवेटिव्स क्या है भाई? कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड में कुछ चीजों को ऐड कर दो। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से समझिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव का कॉम्बिनेशन। एक एग्जांपल मैं दे सकता हूं, अभी देता हूं मैं। इससे पहले मैं बता दूं कि हाइड्रोकार्बन जो आप पढ़ोगे वो क्लास 11th में पढ़ोगे, और उसका जो डेरिवेटिव्स पढ़ोगे वो क्लास 12th में पढ़ोगे। क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव पढ़ने चाह रहे हो तो क्लास 12th में जो पार्ट 2 बुक है उसका केमिस्ट्री का, एक पूरा बुक ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अलग से, तो उसमें आपको क्या मिल जाएगा? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हाइड्रोकार्बन एल्केन था, उसमें से हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या बन गया?
अल्काइल बन गया, उसी में से Cl लगा दिया तो अल्काइल क्लोराइड बन गया। मतलब हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव चैप्टर 1 है क्लास 12th का। ठीक है, उसके बाद अगर एल्कोहल एग्जाम्पल दे ही देते हैं हम लोग। अगर हमने बात किया CH4 फ्रेंड बहुत लोगों को पता होगा, 9th में अगर 10th में अगर आपने पढ़ा, नहीं भी पढ़ा है तो समझ जाइए, कार्बन एक है तो मिथ लगाते हैं, यह आपका मीथेन है। मीथेन में जब आप एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे अगर आप OH ग्रुप लगा देते हो तो क्या हो जाएगा, CH3OH। देखिए हाइड्रोजन क्यों हटा रहे हैं, यह भी क्वेश्चन हो सकता है। क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि यार कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, अब उसमें कुछ चीज लगाना है, आपको कुछ चीज बनाना है, तो आपको किसी को हटाना तो पड़ेगा ना, तभी तो कार्बन का भी जो वैलेंसी रहेगा वो सेटिस्फाई रहेगा। कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा होगा, तो कार्बन यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन को हटाएंगे तो CH3 हो जाएगा, CH3 इज ए रेडिकल, और उसमें जब OH लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मिथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, या हाइड्रोक्सी मीथेन हो जाएगा। वो चीजें हम लोग नेमिंग में सीखेंगे और अच्छे से। तो यहाँ पे जो ये मीथेन था, ये आपको क्लास 11th में पढ़ना है। इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब क्लास 11th में पढ़ना है। लेकिन ये जो मिथेनॉल है, इसके बारे में आपको क्लास 12th का चैप्टर 2 में पढ़ना है। ठीक है, पार्ट 2 जो बुक है मैंने बताया अभी, चैप्टर 1 में हेलोजन से रिलेटेड सारे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव पढ़ोगे, चैप्टर 2 में अल्कोहल से रिलेटेड सारे। तो इसी तरीके से आपको 5, 6, 7 चैप्टर है वहां पे जो आपको हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव के नाम से आपको पढ़ना है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि शुरू से फॉलो करें, और अगर पढ़ रहे हैं भाई तो पूरा ध्यान से पढ़ो, और कोई भी डाउट आता है तो हमें कमेंट करके बताओ, हमें बताओ, किसी तरीके से भी कांटेक्ट करो हमें, और उसके थ्रू हमें बताओ कि सर ये चीजें प्रॉब्लम आ रही है। क्लास 11th के लिए बच्चों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा भी मन कर गया कि यूट्यूब में आए और उस सारे चीजें लोगों को हेल्प करें, जो बहुत बच्चों को नहीं मिल पाता या उस तरीके से वो नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने बता दिया आपको कि हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन का जो डेरिवेटिव होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। इसका क्लासिफिकेशन आपको मिलेगा एनसीईआरटी में। तो ये 2 टाइप में आप क्लासिफाई करोगे इसे, या आप देखोगे एनसीईआरटी में कि उसे वहां पे 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहला टाइप आपको मिलेगा असाइक्लिक, और दूसरा जो टाइप मिलेगा वो आपको मिलेगा साइक्लिक। ठीक है, असाइक्लिक और साइक्लिक। असाइक्लिक का मतलब समझ जाओ, साइक्लिक का मतलब समझ जाओ। साइक्लिक का मतलब साइकिल, मतलब क्लोज चेन। ठीक है, असाइक्लिक का मतलब ओपन चेन। तो ऐसे कंपाउंड, जितने भी जो भी कंपाउंड आपको मिल जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बुक में जो ओपन चेन है, और ऐसे कंपाउंड जो क्लोज चेन है, दोनों क्लोज चेन वाले को हम लोग साइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे आज से, और जो ओपन चेन है उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये असाइक्लिक कंपाउंड है। मतलब अगर एग्जांपल दे दे भाई हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH3। ये ना सर हमारा इंड टू इंड कनेक्टेड नहीं है, ओपन है, खुला हुआ है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसे सर, असाइक्लिक कंपाउंड या ओपन चेन। यहां पे अगर हम लोग बात कर दें तो ये आपका क्या हो जाएगा, CH2, ये आपका क्या है, ये एंड टू एंड कनेक्टेड है, कार्बन एक साइकिल बना रहा है, सर्कल बना रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, साइक्लिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, असाइक्लिक कंपाउंड को फिर हम लोग क्या बोलते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड बोलते हैं। एलिफेटिक कंपाउंड ये लिया गया है एलिफर नाम से, एलिफर का मतलब फैट होता है। ठीक है, तो एसाइक्लिक वाले कंपाउंड को हम लोग एलिफेटिक कंपाउंड भी कभी कभी आपको दिख जाएगा एनसीईआरटी में। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग, क्या क्या, एक तो होता है सेचुरेटेड और दूसरा होता है अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, समझिए बात को। हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट करा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया, एक तो असाइक्लिक और दूसरा साइक्लिक। असाइक्लिक को हम लोग एलिफेटिक भी कंपाउंड बोल रहे हैं। एलिफेटिक का मतलब फैट से रिलेटेड होता है, एलिफर का मीनिंग फैट होता है, उसे हम लोग कोई मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। एलिफेटिक को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्या, सेचुरेटेड और दूसरा अनसेचुरेटेड।
ठीक है। अब सेचुरेटेड कंपाउंड क्या होगा सर, अनसेचुरेटेड कंपाउंड क्या होगा सर, इसमें सोचना नहीं है ज्यादा, आपको सिंपली कोई सा भी ओपन चेन का कंपाउंड मिल जाए तो उसमें क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। ऐसा सिस्टम, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ओपन चेन है और पूरा सिंगल बॉन्डेड है, वो CH3 CH2 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 CH3, क्या है ये, सेचुरेटेड कंपाउंड। ये आपको समझ जाना है। और इसका, इसी के एग्जाम्पल को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। एल्केन आपने क्लास 10th में सुना होगा भाई, ठीक है। अनसेचुरेटेड की अगर बात करें तो ऐसा सिस्टम जहां पे आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, आप क्या बोलोगे कि सर ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। समझना, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आगे बहुत कंफ्यूजन आपको क्रिएट करेगी, कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो इसीलिए अभी से ही अच्छे से मेहनत करते चलो ना यार, अगर रिजल्ट अच्छा करना है तो, ठीक है। और हम लोग पूरा एनसीईआरटी लेके चल रहे हैं, फिर जेई मेंस एडवांस लेवल में जाएंगे। एनसीईआरटी तो मैंने पहले बोल दिया जेई मेंस लेवल है, ये कंप्लीट कर लो और इस तरीके से पढ़ो जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो आपको श्योर रैंक बहुत अच्छा आने वाला है, ठीक है। मेहनत करते रहो बस। ऑर्गेनिक कंपाउंड असाइक्लिक, साइक्लिक, असाइक्लिक को एलिफेटिक बोल रहे हैं और दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, क्या, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड क्या, सिंगल बॉन्ड वाले जितने भी सिस्टम है, अनसेचुरेटेड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले जितने भी सिस्टम है। डबल बॉन्ड वाले सिस्टम का नाम दे दिया गया एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड वाले सिस्टम का नाम दे दिया गया अल्काइन, ठीक है। मतलब आपसे कभी पूछ दिया जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 क्या है ये, सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड, तो आप क्या बोलोगे कि सर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है सर। आपने बताया कि डबल या ट्रिपल रहेगा तो वो अनसेचुरेटेड होगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये अनसेचुरेटेड है। फिर मैं पूछूंगा भाई अनसेचुरेटेड में भी इसका नाम बता दो, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये हमारा एल्कीन है, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले को हम लोग एल्कीन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ट्रिपल बॉन्ड रहा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके बारे में मैं पूछा कि भाई ये क्या है, तो आप बोलोगे कि सर आपने बताया था कि अगर ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, और अनसेचुरेटेड में क्या है सर, ये अल्काइन है, ठीक है। तो ये सब चीजें बेसिक चीजें हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं साइक्लिक के बारे में, और फिर इसमें डिटेल में जाएंगे, और जो भी आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड वो हम लोग सॉल्व करेंगे। देन फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा कि जो असाइक्लिक कंपाउंड है, ओपन चेन कंपाउंड है, उसको हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं। एक तो आपका क्या है, एलिफेटिक वाले में जो सेचुरेटेड है, और दूसरा अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए फ्रेंड, अनसेचुरेटेड में क्या होना चाहिए, डबल या ट्रिपल। अनसेचुरेटेड में जो डबल होगा उसको हम लोग एल्कीन बोल देंगे, ट्रिपल होगा उसे हम लोग अल्काइन बोल देंगे। इतना बस अभी समझो, आगे फिर जैसे जैसे बढ़ेंगे और डिटेल में समझते चलेंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग फ्रेंड साइक्लिक में। तो साइक्लिक आपको समझ में आ गया, नाम से ही पता चल रहा है कि साइकिल होगा, सर्कल होगा। तो यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो एक हमारा क्या हो जाता है, एक हमारा हो जाता है होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, और दूसरा जो हमारा हो जाता है वो हो जाता है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक, देखिए होमोसाइक्लिक जो होता है, होमोसाइक्लिक का मतलब नाम से ही पता चल रहा है सेम। अगर किसी साइक्लिक सिस्टम में अगर सेम एटम हो, और हमारे लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या, कार्बन, अगर पूरे सिस्टम में अगर कार्बन हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक। जैसे यहाँ पे आप देखिए जो मैंने पहले एग्जांपल लिया था CH2 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 और ये CH2, पूरा जो साइकिल है उसमें जो कार्बन 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 ये सब ही मिल रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें कोई दूसरा फॉरेन एटम आ गया, ठीक है। कार्बन कार्बन तो था लेकिन बीच में यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे, ठीक है। तो होमोसाइक्लिक का मतलब ऐसा साइक्लिक सिस्टम जिसमें एक ही टाइप के एटम हो। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब ऐसा साइक्लिक सिस्टम जिसमें एक से ज्यादा टाइप के दूसरा एक फॉरेन एटम आ गया है, तो उसे हम लोग हेट्रो, नाम से ही आप समझ सकते हो यार, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो इसे क्लासिफाई करते हैं, एनसीईआरटी में क्लासिफाई करता है एलिसाइक्लिक,
और दूसरा एरोमेटिक में। और इसे भी हम लोग हेट्रोसाइक्लिक को भी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में क्लासिफाई करते हैं। बस इतना आपको समझना है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एलिसाइक्लिक का मतलब होता है एलिफेटिक प्लस साइक्लिक, मतलब ऐसा साइक्लिक सिस्टम जिसमें एलिफर वाला प्रॉपर्टी हो, मतलब सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आ गया तो उसे बोल देंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड। कुछ नहीं है भाई, बस ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देख लीजिए, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिए तो भाई एल्कीन वाला प्रॉपर्टी आ गया, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, एलिसाइक्लिक बोल देंगे। तो ये एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक जितने भी बेंजीन रिंग है और उससे रिलेटेड चीजें हैं उसे हम लोग एरोमेटिक बोलते हैं, ठीक है। तो एरोमेटिक के बारे में और हर्कल्स रूल एक होता है, जो कि हम लोग जब आप धीरे धीरे बड़े हो जाओगे इस फील्ड में, बड़े तो हो ही, इस फील्ड में बड़े हो जाओगे तो और डिटेल में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, रिवीजन कर लेना अच्छे से, कोई सा भी डाउट आता है तो कमेंट कर देना, ठीक है।